बाब चहारिम, गुमशुदा ख्वाबों का जंगल। आईना वादी से निकलने के बाद अरमान को महसूस हुआ कि फजा बदल रही है। अब रास्ते के दोनों तरफ बुलंद दरख्त खड़े थे जिनकी शाखें आसमान को छूती थीं और पत्तों में सरगोशियां चुभी थीं। ये जंगल आम जंगल न था, ये था ख्वाबों का जंगल। ये वो जगह थी जहां वो ख्वाब आकर छुप जाते थे जो इंसान कभी पूरे नहीं कर पाते। जैसे ही अरमान ने पहला कदम जंगल में रखा, एक नरम खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। हवा में चीनी की तरह मिठास थी, मगर उस मिठास में एक फरेब भी छुपा था। चंद कदम बाद एक बच्चा उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो बिल्कुल अरमान जैसा था, छोटा, मासूम, आंखों में चमक। अरमान, वो बोला, तुम याद हो वो दिन जब तुम बादशाह बनना चाहते थे? फिर वो बच्चा उसे ले गया एक मंजर की तरफ, एक बचपन का ख्वाब जहां अरमान तख्त पर बैठा था, लोग उसके कदमों में थे और शहजादी हाथ में ताज लिए खड़ी थी। यही तो चाहते थे तुम, क्यों भूल गए? बच्चा हंसा, मगर उसकी हंसी में कुछ शैतानी था। अरमान ने आंखें बंद की। ये ख्वाब नहीं, ख्वाहिश थी। मैं बादशाही के लिए नहीं आया। जंगल हिलने लगा। अचानक एक नौजवान लड़की सामने आई, खूबसूरत, नरमी से मुस्कुराती हुई। अरमान, मैं तुम्हारी वो मोहब्बत हूं जिसे तुमने कभी पा न सके। मुझे यही जंगल दे सकता है, हमेशा के लिए। अरमान ने पलट कर देखा, वही लड़की जिसे वो गांव में पसंद करता था, जिसे कभी कह ना सका। वो लम्हा बहुत भारी था, मगर उसने धीरे से कहा, मैं माजी की कैद में नहीं, रोशनी की तलाश में हूं। जंगल ने अब रंग बदला। अंधेरे दरख्त रोशनी से भरने लगे। ख्वाबों का फरेब पीछे हटने लगा। उसकी छुड़ी पर चमकता सितारा अब मजीद रोशन हो गया। तब एक आखिरी मंजर सामने आया। अरमान खुद तन्हा एक गहरी कफा के दहाने पर। और उसका अक्स बोला, वापस चले जाओ अरमान, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आराम नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है एक मामूली चरवाहा शहजादी को जागने में मदद दे सकता है? अरमान ने शख्स को देखा, गहरी सांस ली और कहा, मैं चरवाहा जरूर हूं, मगर चरवाहा वही होता है जो भिटकी भेड़ों को मंजिल तक पहुंचा, और इस बार भेड़ शहजादी है। यह कहकर उसने कदम आगे बढ़ाया और जंगल की तारीकी 2 हिस्सों में बंट गई, जैसे किसी रोशनी ने उसे चीर कर रास्ता बना दिया हो। एक नरम सी आवाज फजा में उभरी, तीसरी आजमाइश मुकम्मल। अब तुम जालकुर के साए में दाखिल हो चुके हो। आगे अंधेरा है और फैसला।